हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मेरी छुट्टी थी ड्यूटी की, बट सुबह से बहुत काम था। सो मैं सुबह से व्लॉग नहीं बना पाई। सो अभी लंच करके अब मैं व्लॉग बनाने के लिए आई हूँ। सो मेरी यूट्यूब फैमिली, मैंने आज सोचा है कि मैं आज इस टॉपिक पे व्लॉग बनाऊँ। मैं आज आप सबको बताना चाहती हूँ कि मतलब मैं और मेरे हस्बैंड जी कैसे, मतलब हमारी बात हुई, कैसे हमारी शादी हुई। सो एक्चुअली बहुत यूनिक है हमारा मिलना, बिल्कुल अलग है। पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कि ऐसा कैसे हो गया। सो एक जैसे मूवीज़ में होता है ना, जैसे जिस तरीके से, उस तरीके से मैं और मेरे हस्बैंड मिले थे और हमारी शादी हुई। सो मैं आपको स्टार्टिंग से बताना चाहती हूँ कि कैसे हम मिले, कैसे हमारी बात हुई और कैसे मतलब हम दोनों की फैमिली आपस में मिली, कैसे शादी हुई। सो चलो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली हमारी शादी 30 जनवरी, सॉरी 30 जनवरी 20 में हुई थी। सो एक्चुअली हुआ ऐसा था कि मेरी जो सिस्टर है उसकी पहली शादी हो गई थी। सो जहाँ पे वो रहती है, मतलब मेरी सिस्टर के जो फादर इन लॉ है वो मेरे हस्बैंड के पापा के दोस्त हैं। सो मतलब मेरी सिस्टर की बात मेरे जो फादर इन लॉ है, अभी जो है मेरे फादर इन लॉ, उनसे बातचीत होती रहती थी। और मेरी नंद से भी मेरी सिस्टर की बात होती रहती थी पहले से, और मेरे हस्बैंड से भी होती थी। सो मेरी मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरी सिस्टर जो थी शादी के बाद से, मतलब इन सब से मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ और मेरी नंद से बात होती थी उनकी। सो मेरी सिस्टर पहले से ही इन लोगों को जानती थी, बट मैं नहीं जानती थी। सो कुछ एक टाइम पहले मतलब ये था कि मेरी फैमिली वाले मेरे को शादी के लिए बोलते थे कि मेरी सिस्टर की शादी हुई। सो उसके बाद बोलते थे कि अब हिमानी की शादी करनी है। सो लड़के ढूंढने स्टार्ट कर दिए थे उन्होंने। तो बहुत लड़कों का रिश्ता आया कि गवर्नमेंट जॉब, आर्मी, बट मेरा कुछ ऐसा था नहीं कि मेरे को अभी शादी करनी है। बिकॉज मैंने अपनी मम्मा को बोल दिया था कि मम्मा नहीं, मैं अभी शादी नहीं करूँगी, कुछ टाइम बाद करूँगी, कुछ टाइम बाद, पहले कुछ कर लूँ बन लूँ। सो बट पता है आप सबको कि माँ तो माँ होती है, वो बच्चों के लिए, वो लड़कियों के लिए सब कुछ ज़्यादा सोचती हैं। और ये सोचती है कि बस हमारी लड़की बहुत अच्छे घर में चले जाए, जिसमें वो हमेशा खुश रहें, अच्छे से रहें। इसी तरीके का माँ का अपनी लड़कियों के लिए सोचने का यही तरीका होता है। उनमें भी उनका कुछ वो नहीं है, वो सब वो बस ये चाहती है कि बस जल्दी से कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए और हमारे रहते सब मतलब बहुत अच्छे से हो जाए और हम अपनी लड़की को खुश देखें। सो इसीलिए वो मेरी सिस्टर की शादी के बाद, मतलब काफ़ी टाइम बाद मेरे लड़के ढूंढने स्टार्ट कर रहे थे, क्योंकि मेरी सिस्टर के बाद मैं हूँ, फिर मेरा छोटा भाई है। सो लड़की मैं ही थी अपने सिस्टर के बाद। तो लड़के ढूंढने स्टार्ट हुए तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। फिर मैंने अपने पापा को बोला, मम्मा को मैंने बोला काफ़ी टाइम, बट मम्मा ने नहीं सुना। मम्मी कह रही कि नहीं, शादी तो बेटा करनी है, आज नहीं तो कल करनी है। सो फिर उसके बाद मैंने अपने पापा को बोला कि पापा को मैंने बैठाया, पापा से मैंने बात करी और मैंने पापा को बोला कि पापा एक्चुअली बात ऐसी है कि मुझे अभी कुछ टाइम शादी नहीं करनी है, मतलब मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। अभी मैं थोड़ा लाइफ में जो मतलब मुझे करना है वो मैं कर लूँ, देन फिर उसके बाद आराम से जहाँ आप बोलोगे हम वहाँ शादी करूँगी। तो पापा ने बोला ठीक है। तो पापा ने मम्मा से बात करी, पापा ने मम्मा को समझाया। तो मम्मा ने बोला कि ठीक है, जब आप बोलोगे तब होगा शादी। सो फिर उसके बाद एक्चुअली मेरी सिस्टर आती है मेरे घर पे कुछ दिनों के लिए रहने के लिए। काले महीने में जितने भी उत्तराखंड के लोग होंगे उनको पता होगा एक्चुअल में कि काला महीना क्या होता है। उसमें जो मैरिड लड़कियां होती हैं वो अपने घर पे अपने मम्मी पापा के पास आती हैं जब तक काला महीना ख़त्म नहीं होता है। सो मेरी सिस्टर भी काले महीने में आई थी हमारे घर पे। तो उसने ऐसी नॉर्मली जब लड़कों की बात हो रही थी, मम्मी और उनकी बात हो रही थी मेरी सिस्टर की,
तो मेरी सिस्टर ने बोला कि एक लड़का है और बहुत अच्छा लड़का है, उसके पापा से मेरी बात होती है, उसके सिस्टर से मेरी बात होती है, मतलब फैमिली भी बहुत अच्छी है और लड़का भी बहुत अच्छा है। तो मम्मा उनसे पूछने लगी, तो मम्मा ने बोला कि कौन है, कहाँ है, कहाँ के रहने वाले हैं, सब चीज़ मम्मी पूछने लग गई। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि लड़का गढ़वाल से है और पौड़ी गढ़वाल से है, और मतलब उनके पापा से मेरी बात होती है, बहुत अच्छे हैं और सिस्टर भी बहुत अच्छी है उनकी। तो वो मेरे हस्बैंड की फ़ोटो मतलब मम्मा को दिखाने लग गई, मतलब लड़के की फ़ोटो मेरी मम्मा को दिखाने लग गई। तो मेरी मम्मा ने बोला कि बेटा एक बार देख लो फ़ोटो, अच्छा लड़का लग रहा है मुझे, अच्छा लड़का है, देख लो, बाकी एक बार बात कर लो, बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अच्छा नहीं लगता बात करके, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि शक्ल देख के ही पसंद करे, क्या पता आपको अच्छा है दिखने में, बात करो, बात करके क्या पता अच्छा लगे, और ना लगे तो कोई ज़बरदस्ती वाली बात तो है नहीं है। तुम्हें लाइफ टाइम रहना है, एक दूसरे के साथ रहना है, तुम लोगों को रहना है। सो बात करने में क्या प्रॉब्लम है, एक बार बात करके देख लो। सो मैंने बोला नहीं मम्मा अभी मुझे नहीं करना। तो मेरी सिस्टर ने बोला अच्छा एक बार देख तो ले लड़के को कि लड़का कैसा है। सो मैंने देखा तो मेरे को अच्छा लगा। सो मतलब मैंने उनको ऐसा दिखाया नहीं कि मेरे को अच्छा लगा है, बट ऑटोमेटिक मेरा ना माइंड बिल्कुल ना जैसे पता नहीं क्यों चेंज सा होने लग गया कि नहीं अच्छा लड़का, जहाँ जो कि मैं कभी सोचती नहीं थी कि मतलब ये लड़का अच्छा है, ये ऐसा है, ऐसा मैं कभी सोचती नहीं थी। बट एकदम से मेरा माइंड पता नहीं क्यों फ़ोटो देख के बिल्कुल चेंज होना स्टार्ट हो गया मतलब। सो मैंने कुछ ऐसा रिएक्ट नहीं किया, मैंने बोला हाँ अच्छा है। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि अगर बात करना होगा तो मुझे बता देना, मैं नंबर दे दूँगी, एक बार बात कर लेना, बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर उसके बाद ऐसी नॉर्मली बात हुई। तो मैंने कुछ ज़्यादा मतलब ऐसे रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो क्या होता है, मेरी सिस्टर का बर्थडे आता है 2 दिन बाद, ठीक है, 2 दिन बाद मेरे सिस्टर का बर्थडे आता है। हम बर्थडे में सेलिब्रेट करने जाते हैं, मतलब दिन में मैं और मेरी सिस्टर नॉर्मल से बहुत धूप हो रही थी, सो मैंने और मेरी सिस्टर ने डिसाइड किया कि हम यहीं पे, हम एक्चुअली साकेत में रहते थे उस टाइम पे, तो हमने सोचा क्यों ना स्लैक सिटी मॉल में चले जाए, वॉकिंग डिस्टेंस है थोड़ा 15-20 मिनट का। तो मैंने बोला क्यों ना स्लैक सिटी मॉल चले जाते हैं, वहाँ पे जाके थोड़ा घूम फिर लेंगे, देन फिर आ जाएंगे, शाम को फिर पार्टी वार्टी, केक कटिंग वगैरह होगी। सो मैं और मेरी सिस्टर और मेरी भांजी छोटी सी, हम तीनों की तीनों गए हुए थे। तो वहाँ पे हमने जाके बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करवाई। शाम को हम आए, केक कट किया, पार्टी वगैरह सब हुआ। तो मेरी सिस्टर ने मेरी अपनी और मेरी भांजी की फ़ोटो स्टेटस पे लगाई। तो मेरी सिस्टर ऑलरेडी इनसे बात करती थी पहले से, मेरे हस्बैंड से, तो उन्होंने स्टेटस पे लगाया। तो मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने कमेंट किया मेरी फ़ोटो पे कि लड़की कौन है, बहुत सुंदर है, बहुत क्यूट है। तो मेरी सिस्टर ने एक्चुअली इनको बताया नहीं कि मेरी बहन है वो। उन्होंने बोला अच्छा हाँ मेरी फ्रेंड है। मेरी सिस्टर ने बोला कि हाँ बहुत अच्छी लगी आपको, मेरी फ्रेंड है, ऐसे बोला। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि हाँ बहुत अच्छी है, बहुत क्यूट है, ऐसे बोला। तो मेरी सिस्टर ने लास्ट में जब मेरी सिस्टर ने बोला कि बात करूँ मैं आपके लिए, तो इन्होंने बोला कि हाँ करो बात। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि लास्ट में मेरी सिस्टर ने बताया कि ये मेरी सिस्टर है, छोटी सिस्टर है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं भाभी, वो एक्चुअली मेरी सिस्टर को भाभी बोलते हैं, क्योंकि जो मेरे जीजू हैं वो इनके बहुत चाइल्डहुड फ्रेंड है एक तरीके से। तो उन्होंने बोला कि नहीं भाभी मैं तो मजाक कर रहा था, मेरे को नहीं पता था आपकी सिस्टर है, सॉरी बुरा मत मानना, ये वो करके बस जस्ट अच्छी लगी तो मैंने बोला। तो मेरी सिस्टर ने बोला नहीं नहीं बात कर लो, अगर अच्छा लगता है बात करना तो ठीक है, बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छी लगती है तो बात कर लो, एक बार बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन्होंने बोला ठीक है। सो ऐसा हुआ। फिर ऐसा होने के बाद
मेरी सिस्टर ने मेरे को अगले दिन बताया कि हिमानी ऐसी ऐसी बात है, मेरी उससे ऐसे ऐसे बात हुई थी, उसने मुझे ऐसे ऐसे बोला। तो मैंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, मैं ड्यूटी चले गई। मैं ड्यूटी गई तो मैंने लंच पे अपने सिस्टर को मैसेज किया कि मुझे उस लड़के का नंबर सेंड करो, मैं बात करती हूँ, मुझे सही लगता है तो ही मैं शादी करूँगी, मैंने ऐसा बोला। तो जैसे ही मेरी सिस्टर ने बोला कि ठीक है मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे नंबर सेंड करती हूँ, जैसे ही मैंने नेट ऑन किया ऑलरेडी मेरे पास मैसेज आ चुका था मेरे हस्बैंड जी का, हेलो मैं अर्जुन, और अगर आप बिज़ी ना हो तो हम बात कर सकते हैं, और अगर बिज़ी हो तो आप मुझे शाम को कॉल करना या मैं आपको शाम को कॉल कर लूँगा, तो तब बात करते हैं। तो ऑलरेडी मैसेज आ चुका था, मैं समझ गई थी क्योंकि मुझे नाम मेरी सिस्टर ने पहले ही बता दिया था कि अर्जुन नाम है। सो उसके बाद मुझे मैसेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑलरेडी मुझे मतलब मेरे जो हस्बैंड है पहले वो मुझे मैसेज कर चुके थे। तो फिर उसके बाद शाम को इनका कॉल आता है मेरे पास और ये मुझे बोलते हैं कि मतलब हमारी बात होती है, क्या नाम है, कहाँ से बिलोंग करते हो और क्या हॉबीज़ है, मतलब नॉर्मली जितना स्टार्टिंग में जितना जो मतलब इंट्रोडक्शन मतलब समझ जाओ आप लोग कि मतलब अपने बारे में पूछना, फैमिली के बारे में पूछना, आपको क्या अच्छा लगता है, नॉर्मली जो आजकल है बातों में वो सब पूछना। देन फिर उसके बाद धीरे धीरे करके हमारी बात होने लगी। फिर थोड़ा फ्यूचर के बारे में, थोड़ा आगे क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में सोचने लगे, कितने टाइम बाद शादी करना है, क्या करना है, वो बात करने लगे। मतलब धीरे धीरे करके हम लोगों को प्यार हो गया, ठीक है। सो हमने एक दूसरे को प्रपोज़ किया और उसके बाद फिर मैंने अपनी मम्मा को बताया, मैंने अपनी सिस्टर को बताया कि ऐसी बात है, हाँ मुझे लड़का पसंद है और मुझे शादी करनी है। तो मैंने हाँ बोल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने भी अपने घर पे बोला कि ये तो दुबई में थे उस टाइम पे, सो ये दुबई में थे, दुबई से ही मैं इनसे बात करती थी। और मेरे लिए वो टाइम बहुत मुश्किल होता था जब एक ऐसा होता है ना कि जैसे मतलब यहाँ पे कोई भी लड़का अगर दिल्ली का होता है तो कभी भी उसको कॉल कर सकती है, कभी भी मैसेज कर सकती है, कभी वीडियो कॉल कर सकती है। बट मेरे साथ ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं था गाइस, मेरे साथ बिल्कुल अलग था। मतलब जब इनका नेट ऑन होता था तभी इनको कॉल लग सकता था और तभी मैं इनसे वीडियो कॉल पे बात कर सकती थी और तभी मैसेज होता था। बिकॉज़ ये दुबई में थे उस टाइम पे और ये काम में बहुत बिज़ी रहते थे। इनका काम का जो शेड्यूल था वो बहुत अलग था, बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते थे। सो मेरे साथ ऐसे होता था कि कभी मेरा बात करने का मन होता था बहुत ज़्यादा, मैं नहीं कर पाती थी। तो फिर उसके बाद चलो ठीक है, सबके साथ अलग अलग चीज़ होती है। सो मेरे साथ इस तरीके से हुआ था। फिर उसके बाद फिर इन्होंने अपनी मम्मा से बात करा, अपनी मम्मा से पापा से बात करा, बोला कि मैं तो यहाँ पे हूँ बट आप लड़की एक बार देख आओ। मैंने देख ली, मेरे को अच्छी लगती है, मेरे को अच्छी लगी, बात करने में हर चीज़ में अच्छी लगी, तो आप एक बार देख आओ, फैमिली से मिल आओ उनकी। सो मेरे फादर, उनके मम्मी पापा, उनकी सिस्टर, 2 सिस्टर, मतलब एक मौसी की लड़की मौसी और मेरी नंद आई थी। सो मेरी 2 नंद आई थी और मेरी मौसी आई थी और मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ आई थी। सो उन्होंने आया, फैमिली से बात करी, एक नॉर्मली जैसा लड़की को देखने के लिए आते उसी तरीके से था मेरे लिए सब कुछ। वो चाय ले जाना ट्रे में, मेरी नंदे अंदर आई थी, मुझसे बात कर रही थी, मौसी ने मुझे अकेले ले जाके बात करी थी। मेरा इंटरव्यू लिया था एक्चुअली मेरी मौसी ने कि बेटा ऐसी ऐसी, मतलब जो भी है एक होता है जो जिस तरीके से एक इंटरव्यू होता है। जैसे मैं सोचती थी कि नहीं शायद मेरे साथ ऐसा इंटरव्यू नहीं होगा, पहले के टाइम पे इंटरव्यू होता था, बट नहीं, मेरे साथ इंटरव्यू हुआ था और मेरे को बहुत डर लगा था। सो वो भी चीज़ें बहुत लाइफ में बहुत अलग होती है, मतलब बहुत अच्छा लगता है कि ऐसी ये छोटी मोटी चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती है। सो ये सब होने के बाद फिर उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपको बताते हैं। इनके मम्मी पापा ने बोला कि हम आपको बताते कॉल पे। तो वो लोग लंच करके फिर उसके बाद चले गए थे
जाने के बाद फिर रात को कॉल आता है, अगले नेक्स्ट डे कॉल आता है कि हमें लड़की पसंद है, तो आप सगाई की डेट फिक्स कर लीजिए। सो मेरे मम्मी पापा ने बोला कि आप अपने पंडित जी से पूछ के बताइए कि सगाई की डेट कब रखनी है। सो उन्होंने उससे पहले फिर सगाई की डेट मेरी मदर इन लॉ ने अपने पंडित जी से सगाई की डेट फिक्स कराई। तो उसमें अप्रैल की 2 डेट निकली थी, एक थी 28 अप्रैल और एक था 14 अप्रैल। सो हम मतलब मेरी फैमिली ने और मेरे हस्बैंड की फैमिली ने आपस में मिलकर डिसाइड किया कि 14 अप्रैल को इंगेजमेंट होगी। सो वो पूरा मतलब फिक्स कर दिया गया था कि 14 अप्रैल को हमारी सगाई होगी। सो 14 अप्रैल आया, फिर उसके बाद उससे पहले इंगेजमेंट से पहले हम लोग बहुत घूमे, कभी इधर कभी उधर। मतलब बहुत एक होता है ना कि मतलब जैसे कि मैंने उनके साथ बॉयफ्रेंड की तरह बिल्कुल एक टाइम स्पेंड किया, फिर उसके बाद सगाई के बाद एक फियोंसी की तरह, फिर उसके बाद फिर एक हस्बैंड की तरह। बहुत मतलब बहुत अच्छा टाइम मैंने उनके साथ स्पेंड किया है। सो फिर ऐसा हुआ, फिर उसके बाद हमारी 14 अप्रैल को इंगेजमेंट हुई। इंगेजमेंट होने के बाद फिर एक्चुअली इंगेजमेंट होने के बाद भी बहुत डेट निकली थी शादी की, बट हमने कोई शादी नहीं रखी। हमने सोचा कि हम कुछ टाइम बाद मतलब 1 साल बाद शादी करेंगे, बिकॉज़ मेरी जो नंद है वो हमारी इंगेजमेंट के टाइम में प्रेग्नेंट थी। सो हमने सोचा कि जब सब ठीक हो जाए अच्छे से, जब मेरी नंद की बेबी हो जाए तो उसके बाद हम आराम से शादी करेंगे, बिकॉज़ वो भी फ्री हो जाएंगी और उनकी हेल्थ भी सही हो जाएगी अच्छे से, वो भी इंजॉय कर पाएगी बिकॉज़ उनका भी एक ही भाई है। सो इसलिए हमारी फैमिली ने मतलब मेरी फैमिली ने और उनकी फैमिली ने डिसाइड किया कि 1 साल बाद शादी करते हैं। सगाई तो हो ही गई है, 1 साल बाद शादी करते हैं ताकि थोड़ा मतलब मेरी नंद के लिए थोड़ा सही हो जाए। सो ये सब होने के बाद फिर 1 साल बाद यानी कि 30 जैन को हमारी शादी हुई और उसमें हमने बहुत इंजॉय करा। मेरी नंद ने, जिनके लिए हम इतना रुके थे, उन्होंने तो सबसे ज़्यादा डांस किया, सबसे ज़्यादा मतलब इतना इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। वो शायद अगर हम जल्दी शादी कर लेते तो नहीं कर पाती। और ऐसा भी नहीं था कि कोई और भाई हो तो उसकी शादी में अपना सगे भाई की शादी में कुछ अलग ही बात होती है। सो उनका एक ही भाई है जिनसे मेरी शादी हुई है। सो इसीलिए उन्होंने खूब इंजॉय करा, खूब डांस करा। मेरे जीजू ने खूब डांस किया, यानी मेरी नंद के हस्बैंड ने खूब डांस किया, खूब इंजॉय हुआ अच्छे से, बहुत अच्छा लगा। और आज की डेट में मतलब मेरे को इतना अच्छा लगता है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। मेरी 2 नंदे हैं, ठीक है, मधु और ज्योति, और दोनों नंदे मेरी इतनी अच्छी हैं कि मतलब मुझे इतना सपोर्ट करती है हर एक चीज़ में। मतलब ये होता है ना कि जैसे कि आप घर छोड़ के आए होते हो, कोई लड़की अपना घर छोड़ के आई होती है, कहीं ना कहीं अपनी सिस्टर को मिस करती है। बट जैसे मैं अपनी सिस्टर के साथ रहती थी ना, कि उसको बताना, सारी बातें शेयर करना, उसके साथ बिल्कुल एक फ्रेंड की तरह रहना, सेम उसी तरीके से मेरी दोनों नंदे हैं। कभी उन्होंने मतलब मुझे किसी इस तरीके से ट्रीट नहीं करा कि नहीं ये बड़ी हैं, और नहीं मैंने कभी उनको इस तरीके से कोई भी मतलब ऑर्डर दिया कुछ भी किसी तरीके का कि मैं उनसे बोलूँ कि नहीं मैं बड़ी हूँ तो मैं बड़ी हूँ और मैं उनकी भाभी हूँ, या उन पर कुछ भी किसी भी तरीके का ऑर्डर ये करूँ। मैं भी उनके साथ एज अ फ्रेंड की तरह रहती हूँ, वो भी मेरे साथ फ्रेंड की तरह रहती है। सो बाकी मेरे देवर मेरे बहुत अच्छे हैं, मेरी मदर इन लॉ, मेरी फादर इन लॉ बहुत अच्छे हैं। मेरे फादर इन लॉ तो सबसे ही अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल मेरे पापा जैसे। मेरे पापा मेरे को बिल्कुल बहुत प्यार करते हैं ना, वैसे मेरे फादर इन लॉ मेरे को बहुत प्यार करते हैं। सो बोलते थोड़ा कम है एक्चुअली, मैं भी उनसे बहुत कम बोलती हूँ। सो बहुत अच्छे हैं, इनकी फैमिली में सब बहुत अच्छे हैं। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, हाँ कभी कभार थोड़ा बहुत गुस्सा कर देते हैं, बट वो जैसे हर कोई
वो थोड़ा बहुत चलता रहता है। सो बहुत अच्छा लगता है कि मतलब अब तो खैर मेरी फैमिली मेरे पास में ही आ गई, मेरी सामने वाली बिल्डिंग में आ गई है। सो इतना वो नहीं होता, बट फिर भी मतलब मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे को बिल्कुल कभी अलग नहीं लगता कि मतलब मैं बहुत अलग घर में आई हूँ कि ये है वो है। कभी कभार टेंस हो जाती हूँ तो मेरी नंदों को, मेरी दोनों नंदों को पता चल जाता है, ज्योति को और मधु, मेरी नंदों को दोनों को पता चल जाता है कि मैं परेशान हूँ, तो तुरंत मुझे कॉल करती हैं, पूछती हैं मुझसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरी मदर इन लॉ, सबसे बड़ी बात, मेरी मदर इन लॉ एक्चुअली ऐसा है कि मेरे को नहीं पता था कभी कि कुछ ये चीज़ भी होती है, बट जब भी मेरी कोई तबीयत ख़राब होती है ना, एक्चुअली उनको पता चल जाता है। ज़रा सा भी मेरे को कोल्ड होता है, बुखार होता है, सर में दर्द होता है, तो तुरंत सबसे पहले उनका कॉल आता है। वो मुझको बोलते हैं कि हिमानी तुम ठीक हो, तुम ठीक हो। वो मुझसे बहुत बार पूछती हैं। मैं यहाँ से अगर झूठ बोलूँगी ताकि वो परेशान ना हो करके कि नहीं मेरी तबीयत ठीक है, तो वो अलग बात है, बट वो उनको बहुत जल्दी पता चल जाता है कि मेरी तबीयत ख़राब रहती है, पता नहीं क्यों ऐसा। शायद बहुत दिल का कनेक्शन कहते हैं ना एक, शायद वो है इस वजह से, बट उनको बहुत जल्दी पता चल जाता है। सो लव यू सबको, सबको मैं बहुत प्यार करती हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है आपके सबके साथ रहना, और बहुत मिस करती हूँ सबको। मम्मी पापा तो खैर मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे फादर इन लॉ मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ ही रहते हैं, बट मधु, ज्योति, शानू, मैं सबको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। अभी फ़िलहाल लॉकडाउन है तो इस वजह से ना वो लोग आ पा रहे हैं, मैं तो कहीं जा नहीं पाती अपनी जॉब की वजह से, बट वो लोग भी नहीं आ पा रहे क्योंकि कोरोना ने सब चीज़ बहुत प्रॉब्लम कर दी है, और लॉकडाउन में ना कोई जा सकता है ना कोई आ सकता है। सो अभी मिल नहीं पा रहे हैं, बट मैं बहुत मिस करती हूँ ज्योति को, मधु को, शानू को, नितिन को। बहुत से लोग हैं जिनको मैं बहुत मिस करती हूँ बट नहीं मिल पा रही हूँ। सो पता नहीं कब मिलूँगी, अब लॉकडाउन खुल जाएगा शायद तभी मिलूँगी। सो गाइज़ मिलते हैं तब। तो यही था मेरे गाइज़ आज के व्लॉग में। होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और कोशिश करती हूँ कि मैं व्लॉग बनाने की, एक्चुअली हाउस वाइफ हूँ तो सब चीज़ें देखनी पड़ती है, तो व्लॉग का, बट आप लोगों के लिए मैं ज़रूर व्लॉग के लिए टाइम निकालूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं व्लॉग बनाना बंद कर दूँगी। आप लोगों के लिए, मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है, मैं उनके लिए व्लॉग बनाऊँगी ज़रूर। और हाँ, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो प्लीज़ जल्दी से जाइए, और हाँ कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, आज का व्लॉग कैसा लगा, और मुझे व्लॉग में और अपने बारे में क्या क्या बताना चाहिए, या मुझे और क्या करना चाहिए व्लॉग में, आप मुझे बता सकते हैं। एक्चुअली ये मेरा तीसरा व्लॉग है, मैंने कभी व्लॉग बनाया नहीं है। सो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि कुछ अलग हो सकता है या इस तरीके से हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सो आप इंजॉय कीजिए, और जितना, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, जितना हो सके आप घर से बाहर कम निकले, बिकॉज़ ज़रूरत होने पर ही, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने पर भी घर से बाहर निकलिए, क्योंकि अभी इस टाइम पे कुछ भी सेफ़ नहीं है बाहर निकलना। और सो जब बहुत ज़रूरी काम हो तभी निकले, और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, जो मैंने बताया वो बिल्कुल मत भूलना, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें प्लीज़ गाइस, फॉलो कीजिए। ओके, बाय बाय।